स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम अगला जो कलाकार है एस.एन. बेंद्रे जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ अभी जाइए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मेरे हर नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर आप PDF चाहते हैं हमारे नोट्स का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। एस.एन. बेंद्रे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था एस.एन. बेंद्रे जी का, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, भी पूछ सकता है दोस्तों, 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इंदौर में, ठीक। दोस्तों इनकी जो शिक्षा हुई थी, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी जो शिक्षा हुई थी इंदौर के राजकीय कला विद्यालय, ठीक है, राजकीय कला विद्यालय से हुई थी इंदौर के। और किसके संरक्षण में हुआ था? तो इन्होंने देवलालीकर से इन्होंने दृश्य चित्रण में शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। किसे? देवलालीकर से, ठीक है। कहाँ शिक्षा ली? राजकीय कला विद्यालय से, ठीक है, जो कि इंदौर में, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, क्या कह रहा? आगरा से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो इन्होंने जो स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त की थी? वो की थी आगरा से, ठीक है। और कब पूछ ले कब की थी? तो की थी ये 1933 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। हर एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आप एक दो बार हमारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सभी पॉइंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों? 1934 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की थी। कहाँ से दोस्तों? तो की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, ठीक है। इन्होंने डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। डिप्लोमा वहाँ से उन्होंने किया था कब? 1934 में, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो कला चित्रकार के रूप में 1936 से 1939 तक कार्य किया, ठीक है दोस्तों। यह कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो कला चित्रकार के रूप में भी काम किया था। कब से कब तक? 1936 से 1939 तक, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, क्या कह रहा है? अपनी कलात्मक गतिविधियों के लिए बहुत से उपहार और पदक भी प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक है दोस्तों। एस.एन. बेंद्रे 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए दल मंडल में सांस्कृतिक सदस्य रहे, ठीक है दोस्तों। जो भारत से जो दल मंडल भेजा गया था वहाँ भी वो उसके सदस्य रहे, ठीक है, सांस्कृतिक सदस्य रहे, ठीक है। साथ ही 1950 से 1966 तक बड़ौदा MS विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष रहे, ठीक है दोस्तों। किस विश्वविद्यालय से रहे? MS विश्वविद्यालय, ठीक है, MS विद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और इन्होंने 1984 ईस्वी में दोस्तों इनको कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। कब मिला था? 1984 ईस्वी में कालिदास पुरस्कार मध्य सरकार द्वारा इनको दिया गया था, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या करें दोस्तों? बेंद्रे की कला पर राजपूत, मुगल, बंगाल, चीनी और जापानी कला का प्रभाव पड़ा, ठीक है। साथ ही फ्रांसीसी कलाकारों गोगिन, मातिस और सेजान से भी ये प्रभावित हुए थे, ठीक है दोस्तों। किनका ये प्रभाव था? मुगल, बंगाल और राजपूत और जापानी कला से ये प्रभावित, ठीक है दोस्तों। ये न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क में क्या किया था? न्यूयॉर्क में ये किए थे, इनको ये ग्राफिक कला में विशेष योग्यता इन्होंने प्राप्त की थी जब ये न्यूयॉर्क गए, ठीक है। इनकी शैली पर यूरोपीय घनवादी और भाववादी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनके जो आगे देखेंगे जो प्रमुख चित्र है, इससे पहले हम थोड़ा चित्रण शैली इनकी जो है वो देख लेते हैं। बेंद्रे के प्रारंभिक चित्रों में इंदौर की खासी शैली प्रचुर प्रभाव रहा। पहले दोस्तों खासी शैली का इन पर प्रभाव था प्रारंभ में, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने दृश्य चित्रण और तैल व गोचा शैली को अपनी अभिव्यक्ति के करीब पाया, ठीक है। मतलब वो बाद में वो चित्रण करने लगे तैल और गोचा शैली में, ठीक है, तैल माध्यम में। इन्होंने रोजमर्रा की ज़िंदगी से लेकर अमूर्त से सूक्ष्म विषयों को दर्शाते हुए अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक किए, ठीक है दोस्तों। यह हर तरह की जो भी चीज़ अमूर्त वाली होती है, सूक्ष्म विषय वाली होती है, उनको इन्होंने चित्रित किया, ठीक है। इन्होंने आरंभिक दौर में वाश और ग्वास तकनीकी का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों, वाश और ग्वास तकनीकी का प्रयोग किया, ठीक है, मिश्रित रूप से अपनाया था इन्होंने, ठीक है। तत्पश्चात उन्होंने तेल माध्यम में कार्य किया और कुशलता प्राप्त की, ठीक है। बाद में उन्होंने तेल माध्यम में कुशलता प्राप्त की, पहले तो वो ग्वास और वाश पद्धति में ये मिश्रित रूप से काम करते थे, ठीक है। बेंद्रे आधुनिक चित्रकारों में रोमांटिस्ट चित्रकार के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आधुनिक जितने भी चित्रकार हैं दोस्तों, उनमें ये रोमांटिस्ट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? इन्होंने अपने भाई जिप्सी के वंश में, ठीक है, अपने भाई की जिप्सी के वंश में चित्रित किया, जिसका शीर्षक था दोस्तों घुमक्कड़, याद रखे रहिए, यही पूछ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं यह कौन कौन से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं या पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वो देख लेते हैं।
दोस्तों इनको पद्मश्री जो अवार्ड मिला था वो मिला था कब, 1969 ईस्वी को मिला था, 1969 को इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिला था दोस्तों, कब मिला था, 1992 में इनको पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1935 में मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में इनके जो चित्र था कौन था, गली का आकर्षण, रजत पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनको रजत पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है, किस चित्र पर, गली का आकर्षण, ठीक है, किसके द्वारा, कहाँ पे, और जो वार्षिक जो प्रदर्शनी हुई थी मुंबई आर्ट सोसाइटी में, ठीक है, 1935 में, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। 1941 में पूरे मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा रजत पदक मिला, ठीक है। और क्या मिला दोस्तों, 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई ने इन्हें पटेल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया, ठीक है। और 1974 में इनको क्या मिला, ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों, ललित कला अकादमी की फेलोशिप 1974 में इनको प्राप्त हुई, ठीक है। वर्ष 1984 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन से पुरस्कार दोस्तों, अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ, कौन सम्मानित किया, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने 1984 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा, 1886 से लेकर और ये 87 मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान, ठीक है दोस्तों, 1986-87 सम्मान किया। एक सेकंड दोस्तों, यह 1986 होगा, सॉरी ये दोस्तों 1986 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 1986 में दोस्तों इनको क्या मिला था, कालिदास सम्मान, ठीक है, ये सम्मान किया गया। और ठीक है दोस्तों, ये घुमक्कड़ वाला जो है, घुमक्कड़ चित्र को मुंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में रजत पदक इनको मिला, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 1946 ईस्वी में इनके चित्र भारत छोड़ो शीर्षक पर आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई ने इन्हें पटेल ट्रॉफी से सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों। कौन से चित्र पर, भारत छोड़ो नामक जो चित्र है इनका शीर्षक वाला, किसने सम्मानित किया, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है, पटेल ट्रॉफी से सम्मानित किया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है, प्रदर्शनियाँ इनकी कहाँ कहाँ लगी थी दोस्तों। तो इनकी प्रदर्शनी लगी थी 1948 में, इन्होंने USA की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की और न्यूयॉर्क की विंडरमेयर गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे, विंडरमेयर गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी करी, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी कब दोस्तों, 1992 में, 19 फरवरी 1992 मुंबई में हुई थी, ठीक है दोस्तों। 1956 में इन्होंने क्या किया था, द ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात किया था, ठीक है, ये पॉइंट भी देख लीजिएगा, इन्होंने द ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। अब दोस्तों इनके प्रमुख जो चित्र है उनको हम लोग देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र क्या हैं, ये प्रमुख चित्र, ठीक है, इनके प्रमुख चित्र क्या हैं देख लेते हैं। हरि की पौड़ी इनका एक प्रमुख चित्र है दोस्तों, हरि की पौड़ी, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सूर्यमुखी का फूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनारस घाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंधे पर बच्चा, ठीक है, प्यास, गाय और बछड़ा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है क्या कह रहा, फल बेचने वाला, तोता और चमेलियन, ठीक है, लकड़ी काटने वाली, ज्येष्ठ की दोपहरी, ठीक है, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए। अगला जो हमारा है, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके क्या है, प्रमुख चित्र हैं, ठीक है दोस्तों। जो इनका जो चित्र है, सूरजमुखी के फूल में भाववादी घनवादी की स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ती है, ठीक है दोस्तों। अब हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं इनसे संबंधित, वो हम प्रश्न को यहाँ पे अब MCQs के रूप में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो इंदौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही है। चित्रकार बेंद्रे को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था इनको वो मिला था 1969 में, ठीक है, 1969 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक है। NS बेंद्रे की कौन सी पेंटिंग किस्ट्री की नीलामी में बिकी दोस्तों। तो कौन कौन थी, सूरजमुखी, डांसिंग गर्ल, गपशप। तो दोस्तों कौन सी इनकी जो पेंटिंग थी जो बिकी थी नीलामी में, तो वो बिकी थी डांसिंग गर्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी, तो 2 लाख और 40,000 में, ये 40,000 में बिकी थी, ठीक है। तो याद रखे रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इनकी जो पेंटिंग है गपशप किस कलाकार की चित्रीकृत है, तो है ये बेंद्रे साहब की, ठीक है, बेंद्रे की है। बेंद्रे 1947 में कितने समय के लिए अमेरिका और लंदन गए। तो दोस्तों ये बेंद्रे थे, ये गए थे 6 महीने के लिए अमेरिका और लंदन, ठीक है। बेंद्रे की प्रारंभिक कला कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों। बेंद्रे प्रारंभिक कला जो प्रारंभिक शिक्षा जो कला की प्राप्त की थी वो कहाँ से प्राप्त की थी, तो प्राप्त की थी इंदौर से, ठीक है दोस्तों। कहाँ से, इंदौर से, ठीक।
ऑप्शन नंबर सही हमारा। राष्ट्रीय ललित अकेडमी द्वारा बेंद्रे को फेलोशिप कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इनको जो फेलोशिप प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपका 1974 ईस्वी में, ठीक है। 1974 ईस्वी में इनको फेलोशिप प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मिला था गगनेंद्र नाथ अवनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों वास और गुआस तकनीक में बनाए गए दृश्य हैं जो प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो कैसा है दोस्तों उनका? तो वो है इनका आपका प्रभाववाद और अभिव्यंजनवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये किस कला उससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल से पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यह मिला था उनकी जो एक चित्र थी वो कौन सी थी? वो गली का आकर्षण, गली का आकर्षण, ये इनको राज्यपाल द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था, ठीक है, इनके इस चित्र के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कौन से कलाकार रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते थे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसे बेंद्रे साहब को रोमांटिक कलाकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी कब लगी थी दोस्तों? तो इनकी जो वार्षिक प्रदर्शनी लगी थी दोस्तों वो लगी थी 1935 ईस्वी में, ठीक है। 1935 ईस्वी में लगी थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो दोस्तों इनको उपाधि प्रदान की गई थी डी.लिट के द्वारा, डी.लिट की उपाधि प्रदान करी गई थी, ठीक है। बेंद्रे की कला पर किसकी कला का प्रभाव है दोस्तों? तो बेंद्रे की कला पर हमने अभी पढ़ा था मुगल और राजपूत की कला का प्रभाव इन पर पड़ा था, ठीक है। इसके अलावा और भी था, बंगाल भी था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आपका यही दो ही दिया है, ठीक है। तो चलते हैं। बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक की शिक्षा ली थी? तो दोस्तों इन्होंने ग्राफिक की जो शिक्षा ली थी वो ली थी किससे? आर्विन लेंडेक से ली थी। किससे ली थी? आर्विन लेंडेक से इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा ली थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।